जाहिद भाई, वहीं एक मसला जो बहुत ज़्यादा रेस कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो जो डंपर हैं या ये जो ट्राले हैं, ये लोगों को जो है वो कुचल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बड़ा इशू है। बुनियादी इसका महरक अगर आप रीजंस में देखेंगे, कराची बहुत ज़्यादा फैल गया है। कुछ अर्सा पहले कोरंगी का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया या साइड का, ये कराची के मज़ाफ़ाती इलाके थे। बिल्कुल। और दुनिया में कोई भी बड़ा शहर नहीं है जो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाता है और उनका सेपरेट रोड नेटवर्क न बनाए और प्लान कर ले। बदकिस्मती से उस ज़माने में तो ठीक था, मज़ाफ़ाती इलाके थे और शहर के जो अवाम जहाँ पे ज़्यादा रहते थे वो उनसे दूर रहते थे। लेकिन इतनी जल्दी रैपिड जो एक ग्रोथ हुई है कराची की, तो ये सब सिर्फ साइड जो काटी है, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री लांडी का आप देख लें, इधर आप नकाटी देख लें, नॉर्थ कराची का फबाटी जिसको हम कहते हैं, फेडरल बी एरिया, ये सब इलाके अभी शहर के अंदर आ गए। बिल्कुल। तो अब इनके लिए तो बड़ी हैवी ट्रैफिक इंडस्ट्री के बगैर, उसके बगैर काम नहीं कर सकती। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई चाहिए, 20-30 टैंकर्स चाहिए, उनको डंपर्स में बहुत सी चीज़ें चाहिए, बड़ी हैवी गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो चाहिए। तो इसकी वजह से और हमारा ट्रैफिक मिक्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा ही वेरी सरप्राइजिंगली इस तरह है कि हमारे यहाँ जो 42 लाख हैं वो मोटरसाइकिल्स हैं शहर में, जबकि पूरी अब अगर गाड़ियों की आप व्हीकल्स के पूरी तादाद देखेंगे जो कराची के रोड्स पे अप्लाई करती है तो तकरीबन 65 लाख होगी। अब उसमें एक वास्ट मेजॉरिटी 42 लाख मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल बीइंग सच बहुत ही एक सवारी जो है खतरनाक सवारी और ख़ास तौर पे जब आप पूरी फैमिली को, बच्चों को उस पर बिठाते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो ये इशू भी है, प्लस क्योंकि पूरे शहर के अंदर वो इंडस्ट्रियल जोन्स आ गए हैं, पोर्ट हमारा बिल्कुल पूरे कराची को क्रॉस करके आप पोर्ट तक जाते हैं। बिन कासिम कुछ न कुछ बचा हुआ है इससे, लेकिन फ्यूचर में भी अगर उसकी हमने सही प्लानिंग करनी है और उसको सेपरेट दें तो अब कराची के लिए गवर्नमेंट, आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, ये जो शाहराह भुट्टो है इसको आगे लेके पोर्ट तक डेडिकेटेड रोड पे से, तो इससे फिर काफ़ी चीज़ें ये कम हो जाएंगी। प्लस जो हैवी गाड़ियां हैं उस पर तो हमने सख्ती बहुत की है, आपने देखा कि उनके औकात मुकर्रर किए हैं, एग्जेम्पशंस हैं, जो बहुत सी गाड़ियां हैं जिस तरह वाटर टैंकर्स हैं और ऐसी, उसकी तो ज़रूरत फिर पड़ती रहती है वो उसको आप, लेकिन उसके बग़ैर शहर का निज़ाम, इंडस्ट्री का निज़ाम वो नहीं चल सकता। लेकिन इसके बावजूद सख्ती की है। आपने देखा होगा कि हैवी ट्रैफिक आम तौर पे शहर के अंदरून में हम बहुत ही देर से छोड़ते हैं, जो रश आवर्स हैं उसके बाद, तो इससे अफाका तो हुआ है, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि आइडियल सिचुएशन अभी रिसेंटली वाक़या हो गया नहीं है, लेकिन अपने तौर पे ज़ाहिर पुलिस भी अपना काम कर रही है और आवाम को भी, लेकिन इसमें एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि फिर वही बात हो जाती है, कभी कभार ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें अपने फैक्ट्स एंड फिगर को भी सही रखना चाहिए। कराची में ट्रैफिक के हादसात गो के सेंसेशनल बड़े होते हैं और बड़े इस तरह, जिस तरह अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसमें दिल दुखाने वाला, मेरे ख्याल में कोई ऐसा शहरी नहीं होगा बशमूल पुलिस के कि जिसको बहुत ज़्यादा अजियत और अफसोस ना हुआ हो। हम बीइंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पे पहुँचते हैं, जो इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुँचा उसने उस ड्राइवर को गिरफ़्तार भी उसी ने किया, लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के हादसात का तनासुब है, अगर आप देख लें तो तकरीबन जो न्यू दिल्ली का है उससे आधा भी कम है। ठीक है, और इस पे चीज़ें ज़ाहिर बहुत सारी होती हैं जिस पे पुलिस जो है इस पे चेंजेस लाने की कोशिश भी कर रही होती है।